नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्रो के बारे में यानी बिलियनियर्स गैरेज वेंचर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। देखने वाले हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। ग्रो ने आज कुछ अपडेट निकाल कर दिया हुआ है। सबसे पहले इसके परफॉर्मेंस की बात कर ले तो बहुत अच्छा कारोबार आज के दिन इसमें देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हो लगभग यहाँ पर 4 से 5% प्रॉफिट में कारोबार कर रहा था, लेकिन लास्ट में 5% तक लगभग गिरावट आ जाती है और 1 से 2% लगभग प्रॉफिट में क्लोज होता है। तो लास्ट में कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। लास्ट में इन्वेस्टर थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलते हुए दिख रहे थे। इसके पीछे की वजह है कि अच्छा खासा रिटर्न ग्रो ने निकाल कर इन्वेस्टर को दिया है। अच्छा कारोबार कर रहा था, तो इसलिए इंट्राडे में कुछ बिकवाली और कुछ इन्वेस्टर ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 करोड़ की क्वांटिटी आज के दिन ट्रेड हुई है। तो नंबर यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है। क्वांटिटी इतना ज़्यादा आ जाता है कि जिसकी वजह से बीएससी और एनएससी यहाँ पर सवाल करते हुए दिखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लैरिफिकेशन मांगा गया कंपनी से कि आज के दिन वॉल्यूम इतना खास क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों है। तो दोस्तों, आज के शेयर में करीब 16 करोड़ की ट्रेडिंग क्वांटिटी देखने को मिली है। नॉर्मल नहीं है। इतनी भारी वॉल्यूम देखकर बीएससी और एनएससी दोनों ने कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्या कोई अंदरूनी खबर है, क्या कोई अनाउंसमेंट आने वाली है या फिर कोई इंटरनल ट्रेडिंग यानी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। अब यहाँ पर कंपनी का जवाब बहुत साफ और सीधा कंपनी ने दिया है। तो कंपनी ने यहाँ पे एनएससी और बीएससी को एक लिखित फॉर्म में डिस्क्लोजर भेजा है कि वी कंफर्म दैट देयर इज नो इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट इंक्लूड एनी इनपेंडिंग अनाउंसमेंट विच इन आवर ओपिनियन रिक्वायर्स डिस्क्लोज अंडर द SEBI listing regulation and which may have a bearing on the price or volume momentum on the company shares। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर कंपनी कह रही है कि कोई भी पेंडिंग अनाउंसमेंट नहीं है, कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं गई है। जो भी मूव है वो प्योरली मार्केट ड्रिवन है, कंपनी के कंट्रोल से बाहर का मूव है। यानी साफ शब्दों में कहा है कि ना कोई खबर, ना कोई डील, ना कोई अंदरूनी यानी इनसाइडर का खेल है। अभी यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। हर बार जब वॉल्यूम बढ़े इसका मतलब बड़ा न्यूज़ नहीं होता। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जिन लोगों को पहले से अच्छा रिटर्न मिल चुका था उन्होंने मुनाफा काट लिया, यानी अपना प्रॉफिट बुक किया, और आज वही हुआ। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ चीज़ें सच में मजबूत है। कंपनी अब तक Q2 तक नतीजे दे चुकी है। प्रॉफिट Q2 में 471 करोड़ का रहा है। पिछला क्वार्टर का प्रॉफिट देखेंगे तो 378 करोड़ का है, यानी ग्रोथ रियल है, कागज पर नहीं है। अब अगला अपडेट इवेंट है कि Q3 के रिजल्ट अगर नतीजे इस ट्रैक पर रहते तो पहली बार डिविडेंड की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि एक बात साफ समझ लो कि डिविडेंड कोई हक नहीं होता, ये मैनेजमेंट का फैसला होता है। अभी सिर्फ संभावना है, ये कोई गारंटी वाली पक्की बात नहीं है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 27% का स्टेक है, एफआईएस के पास 57 यानी 57% का स्टेक है और डीआईएस के पास 4% का स्टेक है और बाकी पब्लिक के पास है। एफआई का इतना भारी हिस्सा बताता है कि सिर्फ ये रिटेल का खेल नहीं है, तो यहाँ पे बड़े जो हाथ रहते एफआई और बड़े इंस्टीट्यूशनल का भी यहाँ पे हाथ शामिल है। अब अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1,02,447 करोड़ का मार्केट कैप अभी इस वक्त चल रहा है। जब पिछली बार जब गिरावट हुई थी ये 1 लाख के नीचे चला गया था, फिर से अब 1 लाख प्लस हो चुका है। अगर हम डेप्ट की बात करें यानी कर्जे की बात करें तो लगभग 367 करोड़ के कर्जे कंपनी के ऊपर है। तो ना के बराबर कर्जे है, क्योंकि रिजर्व देखेंगे तो 6,158 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है। पी रेशियो देखेंगे तो 56 का चल रहा है। अगर हम आरओई की बात करेंगे यानी आरओसी की तो 62% आरओसी चल रहा है और आरओई की बात करेंगे तो 50% चल रहा है अभी इस वक्त। तो कंपनी के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रोकरेज व्यू की। तो जेफरीज ने इस शेयर पर 180 का व्यू दिया था और वो टारगेट काफ़ी हद तक अचीव भी हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि ब्रोकरेज व्यू फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, वो सिर्फ एक ओपिनियन होता है। फैसला आपको खुद लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे तो जो आज का वॉल्यूम है वो एक प्रॉफिट बुकिंग थी और लोगों का जो इंटरेस्ट था वो वॉल्यूम के थ्रू दिख गया।
ऐसी कोई हिडन न्यूज़ नहीं थी, फंडामेंटल कंपनी की मजबूत है। अगला ट्रिगर अब देखना होगा कि Q2 के रिजल्ट कैसे आते हैं। अब अगर आगे शेयर भागेगा या रुकेगा, ये सिर्फ एक चीज़ तय कर सकती है, वो है कंपनी के नंबर्स जो आने वाले हैं Q3 में, ना कि अफवाह। जैसे ही कोई ठोस अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये थी आज की अपडेट। सो आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।